नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी ने कमेंट किया था, एजे करके कुछ लिखा था, तो बाकी को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा था कि टोटा पवन गंगाराम जो हैं और तुलसी खईस जो है ये क्या एक ही हैं कि अलग अलग हैं, मतलब ये शक्तियाँ जो है तीनों। तो इसमें जो बुजुर्ग से सुना है वो चीज़ बता सकता हूँ मैं आपको, और एक दो बार इनका प्रयोग भी हुआ है तो वो बता सकता हूँ, क्योंकि जिसके शरीर पे आते हैं उसको पता रहता है कि क्या चीज़ क्या है। और ये सुनी हुई बातें नहीं कि इधर की सुन के उधर बढ़ा दी। तो ये उस तरीके की बात है कि जो टोटा पवन है, और टोटा पवन जिसको बोलते हैं तो गंगाराम भी बहुत से बोलते हैं इनको। और ये वो गंगाराम नहीं है जो कि मध्य प्रदेश में है, सतना के वहाँ, ये वो गंगाराम नहीं है। वो कहते हैं ना कि गंगा में गंगाराम, ये वो है टोटा पवन जो बोलते हैं। इनका एक नाम गंगाराम है असल में, जो कि बुजुर्गों ने बताया। और क्योंकि ये जिनके शरीर पे है तो उसने यही बोला है टोटा पवन है। उतनी बात हमें पता होती है कि शरीर पे आगे देवता क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है और क्या काम उसने करा है। तो टोटा पवन बुलंदशहर क्षेत्र में और बहुत जगह, बदायूं साइड में भी, एटा साइड में बहुत जगह है लोगों के पास, पर लोगों ने कम कर दिया पूजना। क्योंकि मेरे अपने जो हिसाब से इसका कोई ख़ास काम नहीं है। असल बात तो ये है क्योंकि आदमी मेहनत करता है उस देवता के ऊपर कि जो उसके रोग हटा सके, परेशानी हटा सके, और जिससे ना हटे फिर वो बेकार है। मतलब उसको पूजना मतलब अपना टाइम मतलब लगाना है, वो वाली बात है। बाकी सबके साथ नाम ले लेंगे तो इनकी टोंट चढ़ती है पहले। तो जैसे गुजिया होती है जिसकी टोंट होती है, ऐसे करके इनकी मिठाई चढ़ती थी टोंट बना के। टोंट बोला जाता चोंच वाली यानी कि। तो आजकल लोग जो गुजिया होती है वो भी चढ़ा देते हैं, इनको चढ़ा देते हैं गुजिया भी। तो इस तरीके से मतलब वो टोंट में आ जाती है। तो और बहुत सारे लोग बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं। और बाकी वैसे भोग हैं इनके जो सबके हैं, बुलाकी सुलाकी के वो सारे भोग हैं इनके, पर ये गंगावासी देव माने जाते हैं और गंगा जी में स्थान इनका होता है। मतलब इस तरीके से बताते हैं बुजुर्ग। तो टोटा पवन की जो बात है वो ये है कि ना तो ये सोरखई से, ना ये गंगाराम जो पवन है जिसको आपने लिखा गंगाराम पवन, तो वो गंगाराम अघोरी हैं जो कि मशहूर है। और अगर गंगाराम कहीं हो वो अलग बात है। जो हम पूछते हैं, जिनको जानते हैं, वो हम तो वो बात बताते हैं। तो एक दफ़ा की बात है, खुद आप समझ लो कि हमारे बराबर से निकली हुई है। तो कहीं कोई चीज़ ऐसी आ गई थी, यानी किसी ने कुछ कर दिया, यानी रोग दोष ऐसा चला दिया किसी पे। तो जो कहीं के थे, बुलंदशहर क्षेत्र के ही थे वो, उन पे क्योंकि टोटा पवन थे तो वो मानते थे ज़्यादा कि भाई टोटा पवन को ही मानते हैं। और नए नए वो मतलब भगत बन रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उनको कराया था कुछ। तो उस समय पे टोटा जो आए ये पवन इनके ऊपर, और गंगाराम बताया उन्होंने उसी समय कि भाई ये मेरा नाम है। गंगाराम भी बोलते हैं और टोटा पवन बोलते हैं, और ये मेरी टोंट चढ़ती है। वो जो सामग्री वो सब जानते हैं, 5 मिठाई वगैरह, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो आप ये लगा लो कि जब टोटा पवन आया तो जो रोग जिस जहाँ पे था घर में, मतलब उसे हटा नहीं कहने का मतलब। तो वो बड़े परेशान हो गए, कह रहे भाई टोटा पवन तू जब गंगा में लेके बैठ जाइए, कर दे वो कर दे। अब इसमें आप भगत की शक्ल मान लो कुछ नहीं, यानी कि थोड़ी देर में वो चला गया, उसने कुछ नहीं करा। तो इसलिए तो वहाँ कई और देवता है, उन्होंने हटाया उसे, क्योंकि तो इसलिए फिर उनका मन खट्टा पड़ गया कि जब इतनी पूजा कर रहे हैं, टोंट वगैरह भी चढ़ाते हैं होली दिवाली को, और कोई चीज़ दिक्कत करने आई तो इनसे हटी नहीं। तो ये तो है टोटा पवन की बात, जो कि मैंने आपको बताई है, बिल्कुल 100% बात है ये। तो इसलिए लोगों ने छोड़ दी है, मतलब हम लोगों ने भी छोड़ रखी है ज़्यादातर। क्योंकि जो देवता एक तो आता, मतलब बहुत बहुत साल में आपने देखा होगा कि जब कहीं शरीर पे आता है ये, ऐसे नहीं कि कोई संकट आ जाए और एकदम आ जाए, वो देवता माना जाता है। जैसे बुलाकी, फूला, सोरखई, सबल सिंह और केसरमल, ये सब एकदम से आते हैं, कलुआ पवन वगैरह, गंदीला पवन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, खादरवादी, काला हगड़ी चमड़, तो इनकी मानता माननी पड़ती है। क्योंकि जो चीज़ आपके संकट में सहायता करेगी आप उसको मानेंगे। तो एक तो बात ये है, बुरा लगती है किसी को तो वो बताए मेरे को कमेंट्स में, जो कि बिल्कुल राइट बात है। और जो गंगाराम अघोरी हैं उनकी मारक क्षमता अलग है, और मध्य प्रदेश में है उनका। तो अब उनकी जो मारक क्षमता है वो ये है, वो भी यही मतलब जीव जो है इस्लाम में बहन है उसको लेते हैं असल में। और कुछ लोग जो गंगाराम को बकरा भी देते हैं, ज़्यादातर काला बकरा उनका चढ़ता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से, मतलब जो देवता जोड़े मिला रहे हैं उस तरीके की बात है। और वैसे इनका जो सुअर वगैरह है, ये जो ये है उनका, चाहे वो छोटा बच्चा दे तो बड़ा बच्चा, तो उनकी कोई ऐसी मानता नहीं है। क्योंकि वो अघोरियों में कुछ भी देंगे तो वो ले लेते हैं। तो क्योंकि अघोरी बोलना आसान पड़ता है इसलिए, जबकि वो सेवड़ा हैं ये सारे के सारे। अघोरी की विद्या अलग होती है, सेवड़ों की अलग होती है, होती बराबर की टक्कर है, पर सेवड़ा थोड़ा सा फ़र्क में होता है, कभी और समझाऊंगा आपको। तो और जो मनसाराम सेवड़ा वगैरह है सारे भाई भाई हैं।
और सत्यनाशी अघोरी वगैरह ये सारे भाई हैं। मंगलनाथ अघोरी, बहुत सारे मतलब अघोरी हैं जो सब इनकी मानते हैं असल में। और जो सत्यनाशी अघोरी है इनका सबसे छोटा भाई है जो, वो ज़बरदस्त है। वो मतलब इनसे भी आगे चलेगा। अगर उसको कोई काम आपने दे दिया तो बिना करे नहीं हटेगा, जबकि गंगाराम काम छोड़ जाते हैं। ये खुद प्रत्यक्ष बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि गंगाराम जो ऐसे हैं कि ये जोड़े में चलते हैं। एक मरी माता होती है उनके जोड़े में, और जिनके यहाँ मरी माता के उसमें नहीं चढ़ लेंगे जोड़े, मान लो अगर उस क्षेत्र का नहीं हो, तो जो मरकट की मसानी है उसके जोड़े में चलते हैं। इस तरीके के मतलब एक ही शक्ति मान लो, मरकट की शक्ति के साथ ये चलते हैं। इस तरीके से जोड़ा बना के इनकी ये बात है। और अगर आपने इनको कहीं भेज दिया, मान लो कोई नुकसान कर रहा है आपको, इनको भेज दिया और उसने मरकट की मसानी की या मरी माता मान लो जा रही है और उसकी भेंट उसने समझ के, चाहे वो मरकट की कालका की भेंट दे गया तो ये रुक जाएगी। मतलब मरी को भी वापस लेके वापस हो जाता है गंगाराम। थोड़ी सी ये नेगेटिव पॉइंट है इनके, फिर ये काम नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, जो कि करी हुई बात है। इसलिए तो सारी मेहनत मतलब ख़राब करने की भी कोशिश हो जाती है इनकी। तो क्योंकि वहाँ भेंट पूजा मिल जाती है तो ये वचन मान के वापस हो जाते हैं, जबकि उसे पता नहीं होगा कि गंगाराम है मतलब ये। तब भी वो मतलब मरकट की मसानी वगैरह की भेंट दे के या मरकट की कालका की भेंट देते कि भाई जो भी शक्ति है इसको पीछे हो जाए, तो वो पीछे हो जाती है, क्योंकि मरकट की कालका की मान के ये हट जाते हैं। इनमें ये थोड़ी सी बात है, इनमें ये है। आंसू मेहतरानी है, उसके लिए आप कुछ भी दे दो। जो पूछ रहे थे आंसू मेहतरानी है, उसके लिए आप कुछ भी दे दो, वो हटेगी नहीं। अगर गुरु ने वचन दे दिया उसको, मतलब चलाने वाले ने, सेवक ने उसको दे दिया कि ये काम करके आना, तो वो कर्म करके आएगी। चाहे आगे मरकट की कालका हो, चाहे कोई सी कालका हो, वो हटेगी नहीं, मुकाबला करेगी उससे और हटा के मानेगी और करके मानेगी काम को। उसके लिए कोई अरगट मरगट शमशान, उसके लिए कुछ नहीं है। मरगट की कोई भी चीज़ होगी उसको भी आंसू मात्रा नहीं, कुछ नहीं समझती अपने आगे, और बिल्कुल पेटेंट बात है ये। तो तांत्रिक जो होते हैं उन पर ही भारी पड़ती है ये जो आंसू मात्रा नहीं, बहुत सबल शक्ति है और मतलब परिवार को बचाने वाली शक्ति है, अगर सही तरीके से आप चलाएंगे तो। ये तो है इनकी बात। और दूसरी बात है सोरों के खईस की। सोरों के खईस इतना भयंकर शक्ति है और इतनी ताकतवर शक्ति है, परिवार को बचाने में बहुत ज़बरदस्त है, रक्षा करने में, कि जहाँ भी अड़ी भीड़ में कोई देवता काम नहीं करेगा, सोरो खईस, काला देव, ये सब करते हैं मिनट के सेकंड में बाद। एक बार को कलुआ पवन भी आपके घर में होगा, सुन्न हो जाएगा, पर ये सोरो का खईस और काला देव ये नहीं रुकते और ये मानेंगे। और एक मीरा पहलवान जो है, ये 3-4 ऐसे शक्ति हैं जो कि आके माने। गंदीलापन भी एक बार को नहीं आएगा, वो ज़रूरत पड़ेगी याद करोगे जब आएगा। पर ये सोरो का खईस, काला देव और मीरा पहलवान, ये तीनों बिना आप नाम मत लें और मुसीबत पड़ गई तो ये आपको मतलब मुसीबत से निकाल के मानते हैं। ये बिल्कुल इनकी असली बात है। और इन्हीं में एक मनिया देव हैं महोबे के, और दाने बाबा जो हैं वीरदाना, वो भी इन्हीं में से हैं। आप नाम लो ना लो तब भी आपकी मदद को आएंगे। ऐसे ही रक्ष बाबा हैं, मध्य प्रदेश में हैं और कई जगह हैं, तो वो भी ऐसी हैं, वो भी असने में सहायता करते हैं। तो ये बताना मेरे को ज़रूरी था। तो सोरो खईस की बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, और इनकी सिर्फ सोरो खईस की ये बात है, अगर आपने घर में रख रखा है, ये बिल्कुल पेटेंट बात है। तो जो पुराने पूर्वज बताते थे वो ये बताते थे घुटनों से नीचे इनका मंदिर नहीं होता है। यानी कि जिस जगह इनका मंदिर आपने बना भी लिया, फ़ोटो फाटो रख ली, वैसे रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बियाबान में रहने वाले हैं तो नुकसान होता है उनको घरों में जिनमें रखते हैं। अगर आपका मंदिर भी है और आप सोरो के खईस को मान रहे हैं तो आप घुटनों से नीचे नहीं रखें, चाहे फ़ोटो हो उनकी ना हो, मतलब चाहे बुलाकी फूला हो, तो घुटनों के नीचे इनकी फ़ोटो मंदिर नहीं आना चाहिए बहुत से। यानी कि आप खड़े हैं और आपके घुटनों के नीचे मंदिर लगा हुआ है तो फिर दिक्कत देते हैं ये मतलब सीने तक मानते हैं अपने मंदिर को। इस तरीके का इनका चलता है। इनका ऐसा नहीं कि आप ज़मीन में बना लें, कुछ कर लें। जो थान होता था गाँव में वो भी घर से आगे बाहर होता था, आपने देखा होगा, तो वहाँ चलती थी, क्योंकि वहाँ घुटना नहीं आता था। घरों में मंदिर जहाँ होगा वहाँ आप बराबर से निकलो तो घुटना चलेगा। तो इसलिए क्योंकि ये अपना सम्मान मांगते हैं सीने से ऊपर, कोई भी देवता हो, माता फूला उसका भी ऐसे ही है। तो धन्यवाद ये जानकारी जो कि पूर्वजों ने दी थी, बुजुर्गों ने, ये वो जानकारी है। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरा काम है कि जो जो नुक्ते गलती हो सकती हैं आपसे उनको बताना, ताकि आप गलती सही करें, ना कि मेरे को इतिहास बताना किसी का जो आपके काम आना नहीं है। ये चीज़ें काम आएंगी आपके। धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी सवाल कमेंट्स में हो, छोटे से छोटा, वो भी आप पूछें तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने फ़ोन नहीं करा, तो जिसको ज़रूरत हो वो चार्ज कराए और बात कर ले। सही बात तो ये, क्योंकि हमारा मकसद मतलब कमाने का तो है नहीं किसी से, तो इसलिए जिसको ज़रूरत है अगर 100-200 का रिचार्ज करता है, मर्ज़ी है उसकी, तो बात हो जाएगी उससे, और नहीं तो जय श्री राम मतलब। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।